नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक सिंह राशि के जातक हैं तो आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले एक बात आपको अवश्य बताना चाहूंगा कि जून का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में बड़े लंबे समय पश्चात एक दो नहीं पूरे 4 और 5 ग्रह आपके लिए इस महीने को बनाने जा रहे हैं बहुत ही विशेष। सूर्य महाराज, शुक्र देव, देवगुरु बृहस्पति, बुध और मंगल 5 ग्रह इस महीने में आपको देने जा रहे हैं अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद। और मैं इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि पूरे 2024 में जून का महीना आपके लिए सबसे विशेष होने जा रहा है। एक एक कर समझिए कि जून के महीने में क्या क्या बड़े लाभ होंगे, किन बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहली स्थिति पर चर्चा करते हैं और पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया को। ऐसी स्थिति में आपके लग्न के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज। कहाँ विराजित हैं? तो कर्म भाव में। कब तक रहेंगे? तो सूर्य महाराज की स्थिति 15 जून तक आपके कर्म भाव में रहेगी। इसके पश्चात ये आपके एकादश भाव में चले जाएंगे और ये दोनों ही स्थिति के आधार पर आपका स्वास्थ्य तो बहुत पुष्ट रहेगा ही रहेगा, साथ ही जून के महीने में आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा जो कि कर्म क्षेत्र में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएगी। कर्म क्षेत्र में जो पिछले समय में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी वो भी निश्चित रूप से इस महीने में आपके लिए सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त होने जा रही है। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी पिछले लंबे समय से पीड़ित अवस्था में चल रहे थे। पहले ये नीचस्थ अवस्था में आए, फिर भाग्य स्थान पर आए, अब ये कर्म भाव में आकर सूर्य महाराज के साथ एक तरफ बुधादित्य राजयोग का निर्माण कर रहे हैं तो वहीं दूसरी अवस्था में शुक्र महाराज स्वराशिस्थ होकर मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। और ये स्थिति आपके लिए जून के महीने में बहुत ही स्पष्टीकरण में एक संकेत दे रही है कि पिछले लंबे समय से धन से संबंधित जितने भी कार्य आपके रुके हुए थे, जून के महीने में इन्हें आप अपने पक्ष में आता हुआ अवश्य रूप से देख पाएंगे। अपनी वाणी की मधुरता के चलते कर्म क्षेत्र में जो सफलताएं आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी उन्हें भी आप अपने पक्ष में आता हुआ देख पाएंगे। आपकी कर्म दक्षता के दम पर ही कुटुंब परिवार में आपको जो यश, मान, प्रतिष्ठा नहीं बन पा रही थी, अब वही लोग जो आपकी चुगली कर रहे थे, पीठ पीछे आपकी बातें कर रहे थे, अब आपकी प्रशंसा करना इस महीने में अवश्य रूप से प्रारंभ होती हुई आपको दिखाई ना दे तो मुझे कहिएगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज स्वराशिस्थ होकर इस महीने में आपके लिए रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? तो 12 जून तक ये अपनी ही राशि में रहेंगे। इसके पश्चात ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और ये स्थिति आपको कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आपको कर्म क्षेत्र में देने जा रही है बहुत बड़ी ऊंचाइयां। किसी प्रकार का बड़ा टेंडर आपके हाथ लग जाए, जो कार्य आपके रुके हुए थे वो आपके पक्ष में आ जाए, जॉब में कोई नई जॉब सर्च कर रहे हैं ये जून के महीने में आपके पक्ष में आ जाए, वर्तमान समय के अंदर कोई प्रमोशन अटका हुआ है वो आपके पक्ष में आ जाए, या फिर वर्तमान समय में आपके पास कोई जॉब नहीं है तो निश्चित रूप से इस महीने नई जॉब कर रही होगी आपका इंतजार। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी मंगल महाराज लंबे समय पश्चात भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में रहेगा। और सबसे अच्छी स्थिति क्या है? तो पूरे महीने ये आपके भाग्य भाव में ही रहेंगे और इस महीने आपको मंगल महाराज ये अनुभूति करवाएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। जहां हाथ डालोगे वहां इस महीने में अर्थात जून के महीने में आपका सफलता कर रही होगी इंतजार। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव में आ चुके हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाकर दे रहा है। हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हो, अभी वर्तमान समय में बच्चों के एडमिशन चल रहे हैं, जिस जगह आप एडमिशन प्राप्त करना चाह रहे हो उस स्थान का आपको श्रेष्ठकारी योग प्राप्त हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो वहां पे आपको सफलता का योग प्राप्त होकर आए। हायर एजुकेशन के अंदर विद्या दृष्टिकोण की स्थिति से यह महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है।
यात्रा स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी आपके चंद्रदेव होते हैं। महीने की पहली तारीख पर ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे और यहां पर भी अच्छी स्थिति क्या हो रही है कि यहां सूर्य महाराज की स्थिति, शुक्र की स्थिति, बुध, गुरु और साथ में ही मंगल महाराज की स्थिति इतनी श्रेष्ठ कारक योग दर्शा रही है कि 3 जून के पश्चात यदि आप व्यापारिक यात्रा करते हैं, आपको व्यापारिक यात्रा में सफलता का योग प्राप्त होगा। भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली गर्मियों की छुट्टी में जो हम लोग घूमने जाते हैं, उस स्थिति का कोई योग अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हो, आपके लिए यादगार मेमोरी की स्थिति का योग यहां से निर्मित होगा। दाम्पत्य स्थान पर यदि चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी दाम्पत्य स्थान में है। बाकी सारी गतिविधियां आपके लिए बहुत अच्छे से कार्य कर रही है। एक अवस्था को आपको बैलेंस करना है और वो है दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता। अन्यथा कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। छोटा छोटा स्वास्थ्य रूपी योग प्रभावित कर सकता है। प्रेम संबंध की गतिविधि में सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत ही विशेष रहने वाला है, जहां आपके पार्टनर के द्वारा आप जिनके साथ रिलेशन में लिप्त हैं, इनकी स्थितियां पूर्ण तरीके से आपके लिए एक अच्छी मेमोरीज बनाकर दे पाए। प्रेम विवाह के बारे में विचार कर रहे हैं तो उस स्थिति को भी सफलतापूर्वक आप अपने पक्ष में लाकर खड़ा करें। इस प्रकार का आशीर्वाद आपको गुरु महाराज क्रिएट कर रहे हैं। हमेशा की तरह इस महीने के वो शुभ रंग क्या हैं जिनका पालन कर कर आप बना सकते हैं अपने वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर। जितना ज्यादा इस महीने में सफेद रंग का, लाल रंग, ऑरेंज, हरा और पीले रंग का खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन करते हैं, उतने श्रेष्ठ कारक योग आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। शुभ दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में कोई भी बड़ा कार्य आप कर रहे हो, प्रयास करो रविवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार, गुरुवार, इन 4 दिनों के अंदर जितना ज्यादा आपके लिए संभव रहे, माफ कीजिएगा शुक्रवार को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो इन 5 दिनों के अंदर जितना ज्यादा आप कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, प्रयास करो इन 5 दिनों के अंदर किया जाए। सोमवार और शनिवार को आप कोई बड़ा डिसीजन ना लें इस महीने, आप देखेंगे आपकी सफलता के परसेंटेज बहुत अच्छे से कार्य करते हुए दिखाई देंगे। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 3, 5, 8 और 9, इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में कोई भी बड़ा कार्य कर रहे हो, इन अंकों का पालन कर कर देखिए, आपके लिए ये लकी चार्म की तरह सिद्ध होते हुए पाए जाएंगे। ब्रह्म की के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से कर्म क्षेत्र संबंधित स्थितियां बड़ा अच्छा काम करती हुई पाई जाएगी। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ कारक लाभ हेतु गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना आपके धन में वृद्धि करेगा, आपकी डिजायर्स को पूर्ण करता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।